यूपी में साइकिल ही चलेगी, नहीं किसी की दाल गलेगी। समाजवाद को मिले बहुमत, अखिलेश यादव को जीत मिलेगी। मैं समय हूं, बदल कर रख देंगे फिजा जमाने की। हमें भी जिद है तूफानों में साइकिल चलाने की। ये हम नहीं कह रहे, यूपी का जनादेश कि आ रहे हैं अखिलेश। ये इतना ही काफ़ी नहीं है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि एक चाय दो समोसा, बीजेपी तेरा क्या भरोसा। ये नारे हैं यूथ करो मजबूत के तहत हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में, जिसका जिम्मा उठाया है पूर्व मंत्री कमलाकांत गौतम ने। आखिर जानते हैं ये कमलाकांत गौतम हैं कौन? कमलाकांत गौतम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने काशीराम के अंतिम संस्कार में जितनी आज्ञाकारी रहकर बहन जी के इशारों पर नाचते रहे हैं और अंतिम दर्शन और अंतिम के कार्यक्रमों का सारा दायित्व उन्होंने निभाया। हालांकि बसपा के अंदरूनी साजिश का हुए शिकार में अंतोगत्वा कमलाकांत जी को बसपा से निकलना पड़ा और उन्होंने एक अपनी बहुजन उत्थान पार्टी बना ली और धीरे धीरे वो काम करते रहे। और 8 नवंबर जिस दिन नोटबंदी की घोषणा हुई थी, 8 नवंबर 2019 को सैकड़ों साथियों के साथ सपा में शामिल होकर राजनीति करने लगे और धीरे धीरे सपा में लगने के बाद हाल में सपा द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में कुल 87 सीटें सुरक्षित में आती हैं और उन सुरक्षित सीटों का जिम्मा भी कमलाकांत जी को दे दिया गया। आखिर तो जानते हैं कि कमलाकांत हैं कौन? ये कमलाकांत गौतम, जिन्हें लोग के गौतम के नाम से जाने जाते हैं और मूल रूप से प्रतापगढ़ जनपद से चलकर इलाहाबाद में बसे और एक बुद्ध विहार के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। कमलाकांत को लोग के गौतम के नाम से जानते हैं और इस समय सपा ने उनको एक दायित्व दे रखा है कि यूथ करो मजबूत के चीफ गेस्ट बनकर जाइए और दलितों के वोटों को साधिए। हालांकि दलितों के वोटों के लिए तो लगभग सभी पार्टियों ने एन केन डेरा जमा रखा है, लेकिन जब दलितों के अधिकारों की बात आती है तो वहाँ पर वो फिर असमंजस फंस जाते हैं। यानी यूँ कह लिया जाए कि अधिकार कोई दलितों को देना नहीं चाहता और वोट सभी लेना चाहते हैं, तो इसलिए उनको लगाया गया है। और देखने में आया है कि के गौतम ने जब से यूथ करो मजबूत के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनकर जा रहे हैं तो भीड़ तो अच्छी खासी हो ही रही है, लेकिन भीड़ के साथ साथ ये देखा गया है कि उनके साथ जो एक बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है वो मिल रहा है यूथ का। तो यूथ का जो युवा वर्ग है वो कमलाकांत गौतम जी के साथ है
अभी उन्होंने बरसात के दिनों में सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव में आदि जगह और फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर आदि जिलों में दौरा किया और पार्टी को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया। लेकिन एक बात और हम ये कहना चाहेंगे कि क्या यूथ को मजबूत करने से सरकार सत्ता में आ जाएगी? ये सबसे बड़े सवाल हैं कि ये बड़ा संदेह है कि ईवीएम के चलते ये संभव कैसे है। अगर इसको बैन करने के लिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलता तो हमारी समझ में तो नहीं आता। हालांकि सपा ने अपनी गूंज भाजपा के नेताओं में एक हलचल ज़रूर पैदा कर दी है और इसीलिए भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अभी हाल में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग की और उसमें उन्होंने एन के प्रकार सत्ता में आने के लिए पुनः जोरदार से कोशिश की। तो इन कार्यक्रमों के तहत कमलाकांत गौतम अभी हाल में इलाहाबाद के ये जो अब प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज के 265 विधानसभा की में अभी कार्यक्रम करके आए हैं, जिसमें भी भीड़ काफ़ी देखी जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि कमलाकांत के नेतृत्व में जो दलित वोटों का जो उभार होगा वो कहाँ तक जाएगा ये तो खैर सोचने वाली बात है। फिलहाल समाजवादी पार्टी में यदि कोई नेता दिखता है तो सबसे पहले अखिलेश यादव दिखते हैं या फिर दूसरा नंबर कमलाकांत गौतम का नाम आता है, जो जनता के बीच जा जाकर कार्यक्रमों को अंजाम दे रहे हैं और जो उनके साथ भीड़ जुट रही है। तो ये देखने लायक होगा। हालांकि ये तो भविष्य तय करेगा कि सपा का कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है, क्या सपा में सत्ता में आएगी या नहीं आएगी, ये तो बात की बात है। फिलहाल नेताओं में अखिलेश यादव के अलावा कमलाकांत इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। धन्यवाद।